हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीसीए सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक की, जिसका हमारा नाम है फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन ये अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है। सो आइए जानते हैं कि हम किस तरीके से अपने डिज़ायर्ड प्रेजेंट फ्लिप फ्लॉप से रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स को डिफाइन कर रखा है। व्हेन वी कन्वर्ट द अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप टू रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जब हम कन्वर्ट करते हैं अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप को, जो हमारे पास मौजूद है, उसको रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप में, देन वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो हमें कुछ स्टेप्स होते हैं, फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो आइए उन स्टेप्स के बारे में ब्रीफली जानते हैं। स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वह ये होता है कि आइडेंटिफाई अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि फर्स्टली हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप वी कैन मूव टू द सेकेंड स्टेप। हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो बताता जिसमें हमें मेक एक्साइटेशन टेबल फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, यानी कि हमें यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल को बनाना पड़ता है, जो कि अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, जो हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसको हमें एक्साइटेशन टेबल को बनाना पड़ता है। अभी हमने जो प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने एक्साइटेशन टेबल बनाने के बारे में डिस्कस किया था। देन अगर हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करें तो मेक कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है। फिर अब हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करा अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप को। सेकंड स्टेप में हमने क्या करा, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप जो थी उसकी हमने एक्साइटेशन टेबल बनाई। देन थर्ड स्टेप पर जब हम मूव करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को डिज़ाइन करना पड़ता है रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की, यानी कि जो जिस फ्लिप फ्लॉप में हमें कन्वर्ट करना है उसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल यहाँ पर डिज़ाइन करनी है। देन फोर्थ स्टेप पर जब हम मूव करते हैं तो राइट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर क्या हमें बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। देन जो लास्ट स्टेप होता है, तो लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना सर्किट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर अपना सर्किट ड्रॉ करते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर द 5 बेसिक स्टेप्स which help us to convert the available flip flop to required flip flop, यानी कि ये ऐसे 5 स्टेप हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप से रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने को, यानी कि कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स में। सो आइए अपना फर्स्ट कन्वर्जन की हम बात करते हैं। जो फर्स्ट कन्वर्जन है हमारा वह है हमारा SR फ्लिप फ्लॉप टू JK फ्लिप फ्लॉप, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट कन्वर्जन में हमें क्या करना है, SR फ्लिप फ्लॉप को JK फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप 1 क्या था हमारा, आइडेंटिफाई द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप हमारे पास कौन सा है, SR फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि हमें SR से JK में तो कन्वर्ट करना है। तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप हमारे पास कौन सा हो गया, SR फ्लिप फ्लॉप। देन रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप हमारे पास कौन सा हो गया, JK फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जिस रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप वह फ्लिप फ्लॉप होता है जहाँ जिस फ्लिप फ्लॉप में हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। अब क्या करनी है, हमें अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करना है। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करना है, यानी कि एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, यानी कि अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ प्रेजेंट स्टेट, देन नेक्स्ट स्टेट, देन SR, यहाँ पर हमारे इनपुट्स हैं। देन 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। देन जब प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 0 होगी तो उस केस में S जो होगा हमारा वह 0 होगा और R जो होगा वह हमारा एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, 0 या 1। जब हमारा प्रेजेंट स्टेट 0 होगी और नेक्स्ट स्टेट 1 होगी तो हमारा S क्या होगा, 1 और R हमारा 0। जब हमारा प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट हमारी 0 है तो उस केस में हमारा S क्या होगा, 0 और R क्या होगा, 1। S क्या होगा, 0 और R क्या होगा हमारा, 1, ठीक। अब यहाँ पर देखें, जब हमारा प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट हमारी 1 है तो उस केस में क्या होगा, हमारा S जो होगा वो हमारा एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। देन R जो होगा वह हमारा 0 होगा,
देन आर जो होगा वह हमारा 0 होगा। यानी कि हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमने जाना कि हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया अवेलेबल और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के बारे में, उसके बाद हम मूव हुए नेक्स्ट स्टेप पर, जिसमें हमने एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ की अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की। देन जब हमने अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद अब हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल डिज़ाइन करनी है जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए। कैरेक्टरिस्टिक टेबल डिसाइड करनी है, डिज़ाइन करनी है यहाँ पर हमें जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब देखें आप यहाँ पर QN, ठीक है, J और K, ये हमारा आउटपुट मान लिया हमने इस तरीके से। तो 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1, 3 है, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, ठीक, इस तरीके से। देन थर्ड क्या हो गया हमारा 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक। अब उसके बाद देखें, अब आप ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक। यहाँ पर जब हमारा तीनों की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेट भी 0 होगी, ठीक। जब हमारा यहाँ पर देखें आप, जब QN की वैल्यू प्रेजेंट स्टेट 0 है और J की वैल्यू 0 है और K की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हमारी QN+1 की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक। जब हमारी QN की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू 1 है और K की वैल्यू 0 है, तो उस स्टेज में 1 हमारा यहाँ पर QN+1 होगा। अब देखें आप, जब QN की वैल्यू 1 है और J और K की वैल्यू 0 है, तो हमारा QN+1 कितना मिलेगा हमें 1। जब QN की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 0 है और K की वैल्यू 1 है, तो QN+1 कितना मिलेगा हमें 0। जब QN की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है और K की वैल्यू 0 है, तो हमें QN+1 कितना मिलेगा 1। जब तीनों की वैल्यू 1 होगी तो QN+1 यानी कि नेक्स्ट स्टेज जो हमें मिलेगी वह हमें क्या मिलेगी 0, ठीक। अब बात करते हैं J और K की, यानी कि J और K के लिए हमें नेक्स्ट स्टेज में जाना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। तब J 2 इनपुट्स यानी कि 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। अब आप देखें QN+1 में J और K की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में QN जो होगा वह QN+1 के बराबर होगा, यानी QN। जब J और K की वैल्यू 0, J की वैल्यू 0 है और K की वैल्यू 1 है, जब J की वैल्यू 0 है और K की वैल्यू 1 है, तब भी क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू 0 आएगी QN+1 की। जब J की वैल्यू 1 है और K की वैल्यू 0 है, जब J की वैल्यू 1 है और K की वैल्यू 0 है, उस केस में QN+1 क्या होगा हमारा 1। जब दोनों की वैल्यू 1 है, तो उस केस में QN का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल डिज़ाइन कर ली अपने JK फ्लिप फ्लॉप के लिए। कैरेक्टरिस्टिक टेबल यहाँ पर हमने डिज़ाइन कर ली JK फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं QN और QN+1, ठीक, और J और K, ठीक। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम जब बूलियन एक्सप्रेशन को ड्राइव कर रहे हैं तो उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल को डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देखेंगे पहले। तो QN JK, तो हमने बताया ये वाली बात कि हमारे पास यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1, देन 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से लिख दिया हमने। अब हमने क्या देखना है, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यहाँ पर हमने ये टेबल जो है अपनी यहाँ से हमने डेराइव कर ली, यानी कि ये टेबल हमारी जस्ट जो है यहाँ से यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमने क्या देखना है कि जब हमें यह वैल्यू मिल रही थी तो S और R की वैल्यू क्या थी। अब S और R की वैल्यू किस तरीके से ड्राइव करेंगे वो देखें आप। जब हमारी QN+1 की वैल्यू 0 है, जब हमारी QN और QN+1 की वैल्यू 0 है, QN और QN+1 की वैल्यू 0 है, तो उस केस में क्या मिलेगा हमें 0 एनीथिंग एल्स, 0 एनीथिंग एल्स।
सेम क्या है QN 00 देन 0 एनीथिंग एल्स, यानी कि हम यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की हेल्प से हम यहाँ पर S और R को यहाँ पर डेराइव करेंगे। अब क्या होगा, जब हमारी QN की वैल्यू 0 होगी और QN+1 की वैल्यू 1 होगी तो 1 0, QN की वैल्यू 0 होगी देन QN+1 की वैल्यू 1 होगी तो 1 0, देन QN की वैल्यू 1 होगी और QN+1 की वैल्यू 1 होगी तो एनीथिंग एल्स 0। जब QN की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 0 है QN+1 की तो 0 1, ठीक। जब दोनों ही वैल्यू 1 होंगी तो एनीथिंग एल्स 1। जब 1 0 का केस होगा, QN की वैल्यू 1 होगी और QN+1 की वैल्यू 0 होगी तो 0 1, ठीक। इस तरीके से हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें जो एक्सप्रेशन मिल गए J और K के, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना K मैप को ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमें अपने K मैप को ड्रॉ करना है, ठीक। अब K मैप को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने 2 की पावर 3 यानी कि 8 का हमने K मैप ड्रॉ कर लिया 8 ब्लॉक का। अब हमने क्या करना है, देखें आप 0 0 0 0 1 1 एनीथिंग एल्स, यानी कि डोंट केयर कंडीशन वाला आ गया एग्जाम्पल एक तरीके से देखें तो हम, ठीक। इस तरीके से हमने S के लिए डिज़ाइन करा, पहले वैल्यू इंसर्ट कर दी, 2 का पेयर हमारा ये बन रहा है, देन K QN J। अगर हम इसकी बात करें तो ये कॉमन पोर्शन आ रहा है हमारा, यानी QN बार J, यहाँ से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो S की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, QN का बार J। R की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने R को यहाँ से डेराइव करा, डोंट केयर 0 0 0 1 0 1, ठीक। यहाँ पर हमारे पास 2 का 1 1 का एक पेयर ये बन गया, इसको हमने यहाँ से एक पेयर बनाया, देन ये क्या बन गया हमारा QN K, यानी QN, तो यहाँ पर हमारा QN कॉमन आ रहा है, देन यहाँ से हमारा K कॉमन आ रहा है, तो QN K। तो हमारा S और R के लिए हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन मिल गए। अब हमने देखना है यहाँ पर, अब हम इन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्किट डिज़ाइन करेंगे। सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एंड गेट यूज़ हो रहा है, ठीक। तो एंड गेट में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर क्या करा, पहले 2 एंड गेट लिए, एंड गेट में हमने J और K इनपुट इंसर्ट करा, देन उसके बाद क्या करा हमने, उसका आउटपुट जो होगा हमारा SR फ्लिप फ्लॉप में कनेक्ट होगा, ठीक। अब क्या होगा यार कि फर्स्टली हम इतना पोर्शन करते हैं, पहले SR फ्लिप फ्लॉप को हमने डिज़ाइन कर लिया, फिर हमने 2 एंड गेट बनाए जिसमें J और K इनपुट है, फिर हमारे SR फ्लिप फ्लॉप में जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आउटपुट होगा वह हमारा J फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट होगा, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आउटपुट होगा वह हमारा J फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट होगा, और जो हमारा नॉर्मल आउटपुट होगा वो हमारा K से कनेक्ट होगा। इस तरीके से हमारा SR to J के फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन का सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।